Good morning, students. My dear students, we are doing fifth chapter. Should wizard with mommy? बेटा हम कर रहे हैं विस्टास का फिफ्थ चैप्टर जिसका नेम क्या है? शुड विजार्ड हिट मॉमी. दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड वी आर रीडिंग द चैप्टर एंड वी विल कंटिन्यू द रीडिंग इन दिस ऑल्सो. इसमें भी हम क्या करेंगे? रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे. चलिए देखते हैं लास्ट पॉइंट कहाँ है और हम कहाँ पे थे. हमने बेटा स्टार्ट किया था, एक बार थोड़ा सा पीछे से टच करके लेके आऊँ अगर स्टोरी को. So we started with the description of Jack. There is a tradition at Jack house to tell the story to her daughter Jo. जो को स्टोरी सुनाने का ट्रेडिशन है. एंड on that day when he told her story that was of related to Roger's skunk. And this is the basic tale that an animal would be there, that animal would be having any problem, and skunk was also having a problem of a bad smell. Because of that bad smell nobody played with him. उसकी बैड स्मेल के कारण कोई भी उसके साथ खेलता नहीं था. सो ही क्राइड अ लॉट. एट लास्ट ही मेट टू आउल. He met owl and owl told him the address of wizard and wizard changed his smell from bad to roses. ठीक है, बैड स्मेल से किस में चेंज कर दिया? रोजेस के स्मेल में चेंज कर दिया. he felt happy, returned into the woods and enjoyed a lot. जंगल में वापस आता है and played with other animals because now he was smelling good. ठीक है, इतना हमने किया था. एंड ही प्लेड डिफरेंट गेम्स. जो हमें बता रहा था ना, राइटर वो बता रहा था ही प्लेड डिफरेंट गेम्स. ये लास्ट पॉइंट था. अब भी देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया, ये आया जो की तरफ से बार बार. जो की ये हैबिट है, क्यूरियस गर्ल है, ऑलवेज रेज द क्वेश्चन इन द स्टोरी. हमेशा स्टोरी के बीच में क्या करती है? क्वेश्चन रेज करती हैं. यही काम उसने यहाँ पे किया. क्या काम किया? वो क्वेश्चन रेज कर रही. इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं जो उसने मैजिक स्पेल के रिगार्डिंग पूछा था. बेटा आर मैजिक स्पेल्स रियल? याद होगा ना आपको, मैंने नोट कराया था. ये क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक के अंदर और लिख लेना. फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय जो, सेकंड क्वेश्चन आस्क्ड बाय जो, थर्ड क्वेश्चन आस्क्ड बाय जो. व्हेन यू विल रिवाइज द चैप्टर देन यू विल नॉट फेस द प्रॉब्लम. तो चैप्टर को रिवाइज करोगे ना तो अपने आप से पॉइंट पता लग जाएंगे कि हमें कौन से मेन पॉइंट जो है वो रिवाइज करने हैं. चलिए, तो इसी सीरीज़ में वो फिर से क्वेश्चन पूछती है व्हाट इज़ पिकअप स्टिक्स. उसके फादर आंसर देते हैं इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स. ये गेम होता है जो तुम स्टिक से खेलते हो. लाइक द विजार्ड्स मैजिक बैंड, जैसे कि विजार्ड के मैजिक बैंड. वो कहता है कि हाँ पॉइंट ऑफ, बिल्कुल ऐसा ही. देखो ये क्वेश्चन है बेटा, आर यू गेटिंग? लाइक द विजार्ड्स मैजिक बैंड, तो मतलब ये बात किसने बोली? ये बोली जो ने. ठीक है, किसने बोली इस बात को? जो ने बोला है. और काइंड ऑफ ये आंसर मतलब हाँ बिल्कुल उसके जैसे ही. ये आंसर किसने दिया? ये आंसर दिया उसके फादर ने. आर यू गेटिंग द पॉइंट? पॉइंट समझ आ रहा है ना? देखो पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया. क्वेश्चन मार्क ये शो कर रहा है कि उसने क्वेश्चन पूछा कि अच्छा हो, तो उसने कहा ना स्टिक से खेलते, तो वो कहते हैं जैसे मैजिक बैंड विजार्ड की, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसे ही. एंड दे प्लेड गेम्स खेलते हैं. लव्ड ऑल आफ्टरनून, पूरे आफ्टरनून मज़े करते हैं. एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, और जैसे ही अंधेरा होने लगता है दे विल रन होम टू देयर मम्मी. सारे भाग के कहाँ चले जाते हैं? अपनी मम्मीज़ के पास चले जाते हैं. देन व्हाट हैपन? नाउ लिसन. जो वो स्टार्टिंग टू फस. अब स्टोरी एंड की तरफ जा रही है तो जो ने फसिंग शुरू कर दी. फसिंग का मतलब होता है बेटा टू इग्नोर, किसी चीज़ को इग्नोर करना. ठीक है, ऐसे मूवमेंट शुरू कर देना हाथों से इग्नोर करने के लिए, उसे बोलते हैं फसिंग. अब वो भी अपने हाथों से ऐसे फसिंग कर रही है, इग्नोर कर रही है. एंड लुक आउट ऑफ द विंडो से बाहर देख रही है. एट द क्रैक ऑफ द डे, दिन की जो थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही है क्योंकि बिल्कुल रात होने वाली थी, तो उसको वो ऑब्जर्व कर रही है. शोड अंडर द शेड, जो कि कर्टेन के नीचे से दिखाई दे रही है. शी थॉट द स्टोरी, वो ऐसा क्यों कर रही है? पूछे वाई डिड शी फर्स्ट? बिकॉज शी कंसिडर दैट स्टोरी इज़ ओवर, क्योंकि उसे ऐसा लगता है स्टोरी क्या हो चुकी है? ओवर हो चुकी है. जैक डिडंट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. अब जैक का नेचर आ गया. अब तक तो देखो उसका नेचर आया जो का कि जो थोड़ी सी भाई ये है इग्नोर करती है. थोड़ा सा जब उसे ग्रांटेड हो जाता मतलब ग्रांटेड समझते हैं हर एक चीज़ को कि हाँ यही होने वाला है. और जैक को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि वीमेन के जो ग्रांटिंग नेचर हैं, जब वो किसी चीज़ को ग्रांटेड लेके चलते. ग्रांटेड समझ रहे हो ना? कंसिडर दैट इट वुड बी हैपन, ये समझना कि ये तो हो जाएगा. ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रांटेड. ही लाइक दैम, उसे तो लेडीज़ कैसे अच्छी लगती हैं? अप्रीहेंसिव अच्छी लगती हैं. देखिए अप्रहेंसिव का मीनिंग समझना बेटा. अप्रहेंसिव का मतलब होता है अफ्रेड दैट समथिंग इज़ बैड टू बी हैपन. हमेशा डरे रहना. किस चीज़ से डरना? बैड हैपनिंग से डरना, कि हमेशा ये सोचते रहो कुछ गलत हो जाएगा, वो कुछ गलत, मतलब वो बोल्ड ना बने, डरती रहे हमेशा. ऐसी अच्छी लगती हैं.
तो अब ये क्वेश्चन आता है, अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा क्वेश्चन ये आता है, हाउ कैन वी से दैट जैक इज़ अ डोमिनेंट मेल। हम कैसे कह सकते हैं कि जैक एक 1 मिनट जैक एक डोमिनेंट मेल है, ठीक है। हम ये कैसे कह सकते हैं, तो हम इस बात से कह सकते हैं ही डजंट लाइक women nature, of apprehensive women that granted nature, he liked their apprehensive nature, ठीक है। he considered them those must remain apprehensive always, हमेशा कैसे रहने चाहिए, apprehensive रहने चाहिए। getting the point। चलिए आगे सुनिए। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, अपने शब्दों से लटके हुए। अब अपने शब्दों से क्यों लटका हुआ है, क्योंकि अब देखो उसका लास्ट पॉइंट देखिए, वो बता रहा था, अगर मैं आपका टच करूँ, it is a 1 minute and they played games and all laughed afternoon and returned to their mummies। तो हम यहीं पे तो अटके पड़े थे, आगे वो कंटिन्यू करता है। नाउ जो, अब जब उसने देखा ना जो को कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रही, तो वो अपने वो कंटिन्यू करता है अपनी स्टोरी को आगे करने के बजाय बोलता है बीच में, जो आर यू लिसनिंग, जो तुम सुन रही हो। उसने कहा यस, हाँ मैं सुन रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं भी सुनो क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। वो कहती है ठीक है। अब वो देखो आगे कंटिन्यू करता है, रोजर स्कंक मम्मी सेड व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल। जैसे घर गए ना, रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा ये गंदी सी स्मेल क्या है, एंड वट, अब देखो ये वट किसका, ये वट जो का, जो एकदम से सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि एक भाई नया टर्न था स्टोरी के अंदर, ये आज तक कभी हुआ नहीं था कि प्रॉब्लम सोल्व होगी देन एनिमल इज़ हैप्पी, बट देयर समथिंग इज चेंज्ड, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, इसलिए वो कहते हैं वट। एंड रोजर स्कंक सेड, और रोजर स्कंक ने कहा इट्स मी, रोजर स्कंक ने कहा इट्स मी, एंड देखिए मम्मी आई स्मेल लाइक रोजेज, ये मैं हूँ ममा और मुझ में रोजेज की स्मेल आने लगी। देन शी सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, किसने भाई बनाई तुम्हारी ऐसे स्मेल। एंड ही सेड द विजार्ड, उसने कहा ममा विजार्ड ने। एंड शी सेड वेल ऑल ऑफ ऑल द नव, ऑफ ऑल द नव का मतलब होता है वेरी एंग्री, इन एंगर मैनर, बड़े गुस्से में उसने कहा अच्छा यू कम विद मी, तो मेरे साथ चलो, एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ओफुल विजार्ड, उस गंदे से विजार्ड के पास अभी वापस चलते हैं। ओफुल का मतलब समझते हो ना, बैड डर्टी, उस डर्टी से विजार्ड के पास अभी चलते हैं। देखिए सुनिए, व्हेन ही एंटर्ड देन हिज मदर वो सरप्राइज्ड एंड शी आस्क्ड हु इज स्मेलिंग लाइक दैट, कि कौन किस में इस तरह की स्मेल आ रही है। देन व्हेन ही सेड इट्स मी, इट्स आई, एंड इट्स मी हेयर रिटर्न बट कुड बी आई, इट्स मी ये तो मैं हूँ, वैसे आई होता है बेटा कैरेक्टर। इट्स मी मम्मी आई स्मेल लाइक रोजेज, देन शी बिकम एंग्री एंड शी सेड दैट नाउ कम विद मी राइट बैक टू द विजार्ड। चलो अभी विजार्ड के पास वो चलो, क्योंकि उसने बता दिया ना कि तुम मेरी स्मेल किसने चेंज की, विजार्ड ने चेंज की। देखिए आगे सुनिए, जो सेटअप हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर एंड विद जेन्युइन फ्राइट, जो एकदम से बढ़ गई, एक नया ट्विस्ट आ गया स्टोरी में, ठीक है, जिसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। एंड यू नो शी वॉज इमोशनली अटैच्ड विद द कैरेक्टर, तो अब इमोशनल व्हेन कैरेक्टर वॉज अगेन इन पेन, so she was also surprised and she was also in the manner, so she set up and she said she started to damble her hands, डैम्बलिंग का मतलब होता है मूवमेंट, टू स्टॉप, कि आप मूवमेंट कर रहे हो किसी चीज़ को रोकने के लिए हाथों से, रुक जा ऐसे, तो वो हवा में ऐसे हाथों को हिला रही है विद जेन्युइन फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है बेटा फियर, जेन्युइन फियर वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस डर के साथ अपने हाथों के मूवमेंट कर रही है। बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटल एनिमल्स रन अवे, लेकिन डैडी उसने कहा कि दूसरे अदर एनिमल्स, भाई ही सेड मतलब रोजर स्कंक कह देगा ना मम्मा पापा कि भी दूसरे अदर एनिमल्स के बारे में कि दे डिडंट प्ले विद मी, ठीक है, एंड दे डोंट प्ले विद मी, अब डिडंट तो ये नहीं, दे डोंट प्ले विद मी, मेरे साथ नहीं खेलते वो, तो वो कहते हैं हर हैंड स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडर ब्रश, अब वो अपने हाथों को उसके अंडर ब्रश, मतलब यहाँ पे ऐसे, तो देखो बेटा अंडर ब्रश होता है शब्स, जैसे झाड़ियाँ होती है ना, शब्द समझते होंगे ना, ठीक है, शब्द होती है, लेकिन यहाँ पे शब्द नहीं है, यहाँ पे है बेटा कवर, कवर के नीचे ही, कवर के अंदर ही वो अपने हाथों को स्किटर्ड ऑफ कर रही है। अब स्किटर्ड ऑफ को क्या समझते हो, स्किटर्ड ऑफ का मतलब है मूव टाइटली, ठीक है, लाइटली और
देन यू कैन से क्वाइटली, बिल्कुल टाइटली पकड़ना, ठीक है, बिल्कुल टाइट कर लेती हैं। और हाथों की मूवमेंट जो होती है, जैसे एक्साइटेड में मूवमेंट में नहीं होता, अपने हाथों को ऐसे टाइट बंद कर लें। हर हैंड स्कीटर्ड ऑफ इनटू द अंडर ब्रश के नीचे वो अपने हाथों को स्कीटर्ड करती हैं। देन ऑल राइट ही सेड बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। उसके फादर कहते हैं भाई चलो मैं इसकी भी मान लेते हो। उसने कहा हाँ, उसने बोल दिया कि मम्मा अदर एनिमल्स रन अवे, कि दूसरे एनिमल्स ना भाग जाते हैं, वो मेरे साथ नहीं खेलते हैं। देन सी सेड आई डोंट केयर, वो कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। एंड यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, तुम्हारे अंदर वैसी ही स्मेल आनी चाहिए जैसे कि स्कंक के अंदर होती है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द थीम ऑफ द चैप्टर, यू कैन से द मैसेज ऑफ द चैप्टर। Everybody must have the same quality that he or she should have, वही इक्वालिटी रखनी चाहिए जो उसके पास है और होनी चाहिए, विच इज़ गिवन बाय गॉड, विच इज़ गिवन बाय नेचर, ठीक है। चलिए वो कहते हैं कि नहीं, अब देखो यहाँ पे मोमी को आप कभी गलत नहीं कह सकते, मोमी का पर्सपेक्टिव बिल्कुल ठीक था। वो उसे क्या सिखाना चाहती थी कि दिस इज़ द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द स्कंक टू हैव द बैड स्मेल, ये नेचुरल क्वालिटी है स्कंक की कि उसके क्या हो, बैड स्मेल हो। तो एंड ही मस्ट नॉट ट्राई टू चेंज इट, इस गॉड गिवन लीनियस को उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, मैं भी तुम्हें उस विजार्ड के पास लेके जाती हूँ। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला उठाई एंड वेंट बैक विद रोजेस स्कंक, रोजेस स्कंक के साथ कहाँ चलेगी, वापस चलेगी। एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और सीधा उस विजार्ड को उसके सिर पे क्या करती है, हिट करती है। नो, जो से जो ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, ठीक है, और वो अपने हाथ रखती हैं उसके लिप्स को टच करने के, मतलब उनको बंद करने को, उसको रोकने के लिए कि पापा और मत बोलो प्लीज़। येट इवन इन हर एजिटेशन शी डिडंट क्वाइट हर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, हालांकि उसके इतने एजिटेशन का मतलब होता है अगेंस्ट बेटा, कि वो इतना विरोध कर रही है, इतने विरोध के बावजूद भी, ठीक है, वो उसको नहीं रोक पाई। डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द ट्रुथ, वो नहीं कर सकती जो सच बोलने का करेज है, ठीक है, जो सच बोलने का करेज जो उसके अंदर है ना, जेट के अंदर, शी इज़ नॉट एबल टू स्टॉप दैट, वो उसे नहीं रोक सकती। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हैंड, अब आगे कंटिन्यू कर रहा है स्टोरी। इंस्पिरेशन केम टू हर, 1 मिनट, हालांकि उसके अंदर क्या आ रहे हैं, इंस्पिरेशन, इंस्पायर हो रही है वो बहुत ज़्यादा, बट शी इज़ नॉट एबल टू डू दैट। देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिडंट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, देखो अब वो अपनी तरफ से बोल रही है कि नहीं, अब ये बोलो, क्या बोलो, कि विजार्ड ने फिर उसको हिट किया अपने उसके मम्मी के सिर पे और उसकी स्मेल को चेंज नहीं किया। नो, ही सेड, उन्होंने कहा नहीं, विजार्ड सेड ओके, विजार्ड ने कहा ठीक है। एंड रोजेस स्कंक डिड नॉट स्मेल द रोजेस एनी मोर, ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, अब रोजेस स्कंक फिर, और अब उसके अंदर रोजेस वाली स्मेल नहीं है, फिर दोबारा से उसके अंदर कैसी स्मेल है, बुरी स्मेल है। गोट द पॉइंट बेटा। चलिए वो अलग तरीके से एंड चाहती हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना, जो अभी हमने छोड़ा है, ठीक है, अभी हमारा जो मेन पॉइंट हमने टच किया है वो हमारा क्या है, वो यही है, हाउ डज़ द जो वांट द स्टोरी टू एंड, कि जो क्या चाहते हैं कि स्टोरी कैसे ख़त्म होनी चाहिए, जो वांट दैट स्टोरी टू बी एंडेड दैट ना रोजर्स विजार्ड विल हिट द मोमी, कि विजार्ड क्या करेगा, मोमी को हिट करेगा, एंड विल नॉट चेंज हिज बैड स्मेल, और उसकी बैड स्मेल को चेंज नहीं करेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समटाइम्स आस्क्ड इन 6 मार्क्स, कई बार 6 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। आई होप यू गोट ऑल दीज थिंग्स, उम्मीद करती हूँ बेटा ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अभी ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, 1 more वीडियो विल आल्सो बी अपलोडेड रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ओके। चलिए वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड then if you are reading the chapter carefully then there is no need to cram anything। देखो एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ रहे हो तो कोई चीज़ क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, अपने खुद के क्वेश्चंस बनाओ, खुद के आंसर्स बनाओ, ठीक है। देखो आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा, अगर मैं एक बार टच करूँ ना लास्ट उसको कि हमने क्या पढ़ा, सिर्फ हमने आज क्लाइमैक्स और सॉल्यूशन दोनों पढ़ लिए। क्लाइमैक्स क्या, कि भाई रोजेस स्कंक वेंट एट विजार्ड होम and wizard changed his bad smell into rose smell, he became very happy,
But when he returned after getting the roses smell, he was very happy, and after playing with other animals, when he returned home, his mother asked who is having this bad smell. क्योंकि देखो उसे बैड स्मेल, वो रोजेस की स्मेल को बैड कह रही है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द नेचुरल स्मेल ऑफ रोजेस का, दैट्स वाई. ठीक है. तो ही सेड दैट मम्मी इट्स मी रोजर and I am having roses smell. Then she asked who gave you this smell, who changed your smell. Then he gave answer wizard. उसने कहा अभी wizard ने. Then she became angry and went to wizard and hit on his head and told him to change his smell again. कि उसको बोलते उसकी स्मेल को दोबारा से कैसे स्मेल में चेंज कर दे, बैड स्मेल में चेंज कर दे. ठीक है. तो ये आज हमने पढ़ा. अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पे अगर हम पूछें, वैसे तो ये स्टार्टिंग वाले उसमें भी आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं अगर यहाँ पे इसको हाईलाइट करना चाहूँ तो वी कांट अप्रूव ऑफ जैक्स एटीट्यूड टुवर्ड हिज वाइफ. आगे आएगा ये डिस्क्रिप्शन में, चलो इसको तो तभी कर लेंगे. आज के लिए बस इतना ही बेटा, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन इसमें है नहीं, इतने आपके 2-3 क्वेश्चन थे. ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग दिस वन एंड बाय बाय.